सभी को जय जिनेन्द्र। हिंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियनम नमो उज्जैनम नमो लोये सर्वसहनम एसो पंच नमोकारो सर्वपवनाशनम मंगलानंद च सर्वेसी पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। जय जिनेन्द्र मैम, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं इंदिरा छेलावत आज अपना तुलनात्मक जैन बौद्ध और सांख्य दर्शन में ईश्वर और मोक्ष की एक गहन तुलनात्मक पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि इस जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और सांख्य दर्शन में ईश्वर और मोक्ष की अवधारणा को किस प्रकार से समझाया गया है। पहले तो हम देखेंगे कि भारतीय दर्शन का प्रधान उद्देश्य आत्मा की मुक्ति एवं कल्याण है। प्रत्येक दर्शन अपनी दृष्टि से ईश्वर एवं मोक्ष का विवेचन करता है। भारतीय चिंतन धारा दो प्रवाहों में बटी है। कुछ विचारक ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। नहीं मानने वालों में चार्वाक आदि नास्तिक विचारकों की है, जो आत्मा के अस्तित्व को एवं परलोक को आदि की सत्ता को बिल्कुल मानते ही नहीं हैं, उनसे इनकार करते हैं। वैसे बौद्ध दर्शन भी वेद और ईश्वर को नहीं मानते हैं। दूसरी विचारधारा है आस्तिक परंपरा की, जिसमें वे मुख्य विचार से तीन भागों में विभक्त है। जैसे जैन दर्शन भी कह सकते हैं, सांख्य दर्शन भी कह सकते हैं और वैदिक दर्शन भी कह सकते हैं। अब आस्तिक और नास्तिक, तो इसके लिए आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज साहब ने कहा है कि नास्तिक की परिभाषा वह है जहाँ पे नास्ति पुण्यम पापमिति मतिरस्य स नास्तिकः, अर्थात जिसकी बुद्धि में पुण्य और पाप का अस्तित्व ही नहीं है, उसे नास्तिक कहते हैं। आस्तिक एवं नास्तिक शब्द की मूल प्रकृति अस्ति एवं नास्ति शब्द से है। अस्ति मतलब सत्ता का, अस्तित्व का परिचायक है और नास्ति शब्द इंकार या निषेध का सूचक है। जिस दर्शन में आत्मा, परलोक, पुण्य, पाप आदि के अस्तित्व में विश्वास है, श्रद्धा है, वे सारे आस्तिक हैं। तथा जिस दर्शन में आत्मा, परलोक, पुण्य, पाप नहीं है, वे नास्तिक कह सकते हैं हम। फलितार्थ यह हुआ, मतलब रिजल्ट यह है कि आत्मवाद में जो विश्वास रखते हैं वे दार्शनिक आस्तिक कहलाते हैं, और जो अनात्मवाद में को आधार मान करके चलते हैं वे विचारक नास्तिक कहलाते हैं। प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी कहा है कि जो जीव को पुण्य पाप का फल नहीं है, नरक स्वर्ग नहीं है, आत्मा, परलोक आदि तत्वों का अस्तित्व नहीं है, वे सारे नास्तिक हैं। अब इसमें यह हो सकता है कि कई जगह ऐसा लिखा गया है कि जो पहले जैन धर्म, बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हो रहा था, तो और जो वैदिक परंपरा थी तो उनको कहीं गौण माना जा रहा था हिंसा और अहिंसा की दृष्टि से। तो तब वहां के विचारकों ने, वैदिक परंपरा के विचारकों ने सोचा कि यहाँ अगर ऐसा कहेंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारी परंपरा गौण हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने फिर ईश्वर और अनीश्वर की तत्व को लेकर के आस्तिक और नास्तिक का उन्होंने शुरू किया है। तो यह एक चर्चात्मक पॉइंट हो सकता है, जिसको जैसा माने वैसा है, बट आस्तिक और नास्तिक का ग्रामर में, व्याकरण में यह अर्थ दिया गया है, हर एक की अपनी अपनी बुद्धि पर डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे कि ईश्वर और मोक्ष की अवधारणा। तो देखेंगे कि ईश्वर, सबसे पहले हम देखेंगे कि ईश्वर किसे कहते हैं। क्या ईश्वर ने इस विश्व को बनाया है? अगर ईश्वर ने बनाया है इस विश्व को, तो फिर ईश्वर किसी को अच्छा या बुरा, रोगी या निरोगी, धनवान या अमीर, ये कैसे बना सकता है? अच्छा, अगर ईश्वर ने ये सब कुछ बनाया है तो फिर ईश्वर खुद किसी से बना हुआ है क्या? अगर ईश्वर किसी से बना है तो उसकी बॉडी है, तो बॉडी तो हमारी भी है, तो फिर ईश्वर की भी बॉडी है क्या? तो यह सब सोचने की बात है। अगर ईश्वर खुद दयालु है, कृपावान है, करुणावान है, तो फिर मैं बुरे, अगर मुझे ही बनाया है तो फिर मैं बुरा काम कैसे कर सकती हूँ, और फिर मैं नरक में क्यों जाऊं? क्योंकि मुझे तो ईश्वर ने बनाया है, तो फिर मैं तो नरक में, वो मुझ पर दया कर रहे हैं, करुणा बता रहे हैं, तो फिर मैं तो कोई बुरा काम कर ही नहीं सकती हूँ, तो फिर मैं नरक में क्यों जाऊं? आज अगर हम अपनी इसमें भी देखें तो हम अगर अपने बच्चे हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार लेकर के आए।
हमारे बच्चे सब कुछ अच्छे रहें। तो अगर ईश्वर हमारे परमपिता को हम मानते हैं, तो फिर वे परमपिता हमें अच्छा क्यों नहीं बनाते? हमारे में बुराई, हमारे में घृणा, हमारे में क्रोध वो क्यों देते हैं? वे हमें अच्छे संस्कार देकर के क्यों नहीं यहाँ इस दुनिया में लेकर के आए हैं? ये अपनी अपनी सोच पर है। अगर कोई कहे कि फिर हम अगर अपराध कर रहे हैं, ये हम सब गलत काम कर रहे हैं, तो ईश्वर ये हमें सब कैसे करने देता है? कहीं पर मैंने पढ़ा था कि खुदा जब मुझसे पूछेगा कि ये तकसीर किसकी है, तकसीर मतलब भूल या पाप, तो खुदा जब मुझसे पूछेगा कि ये तकसीर या भूल पाप किसके हैं, तो मैं तो आराम से कह दूंगी कि इस तकदीर का मतलब इस भाग्य का तो तहरीर आप ही की है, क्योंकि आप ही ने मुझे बनाया है, तो ये जो सारे पाप है वो आप ही के हैं, मैं क्यों अपने ऊपर लूं? तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके से ईश्वर को जैन धर्म में जगत कर्ता नियंता नहीं माना गया है। फिर भी यहाँ फिर से वही तर्क होगा कि कई लोग ईश्वर को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ईश्वर की अवधारणा जैन धर्म में क्या दी गई है। तो हम देखते हैं कि जैन दर्शन भारतीय आस्तिक दर्शनों की धारा में, मैं यहाँ फिर से वही कहूंगी कि जैन दर्शन आस्तिक माना गया है, मेरे हिसाब से तर्क का विषय है। तो आस्तिक दर्शन की धारा में विशिष्ट स्थान रखता है। जहाँ अन्य दर्शनों में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता मानकर भक्ति, कृपा और नियति को प्रमुख माना गया है, वहीं जैन परंपरा आत्मा के पुरुषार्थ और स्वाधीनता पर बल देती है। जैन दर्शन का ईश्वर का दृष्टिकोण अन्य दर्शनों में भिन्न एवं मौलिक है। इसमें ईश्वर की अवधारणा अनूठी है। जहाँ अधिकांश दर्शनों में ईश्वर को जगत का सृष्टा, पालनहार एवं संहारकर्ता माना गया है, वहीं जैन दर्शन में आत्मा को ही ईश्वर माना गया है, परमात्मा माना गया है, सिद्ध माना गया है, सच्चिदानंद माना गया है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख से परिपूर्ण है। वह ईश्वर कोई बाहरी वस्तु या सत्ता नहीं है, बल्कि हर आत्मा की संभावित सिद्ध अवस्था है। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। जैन मत के अनुसार यह संसार अनादि अनंत है, इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, ना ही कोई इसका अंत है। यह अपने निश्चित नियमों से चलता है और इसके लिए संचालन के लिए किसी भी सृष्टिकर्ता या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आत्मा सच्चिदानंद है, तो इससे कर्मफल से यह आत्मा सदा ही कर्मफल से अलिप्त है, राग द्वेष से रहित है। आत्मा में कोई राग द्वेष नहीं है, कोई क्रोध मोह माया नहीं है, तो किसी भी जीव के कार्य में दखल भी नहीं देते हैं। ना ही कोई रचयिता है और ना ही कोई विनाशक है, ना ही सुख दुख देने वाले हैं और ना ही किसी को स्वर्ग या नरक में यह भेजती है आत्मा। प्रत्येक जीव कर्म करने का कृत कर्म के फल को भोगने में स्वतंत्र है। जो जिसने जैसा कर्म किया है वही उसे कर्म भुगतने पड़ेंगे। जैसे हमने कहा कि ये सृष्टि अनादि अनंत है, तो फिर ये धर्म कैसे आया है? तो ये जैसे जैन धर्म में बताया गया है कि दो काल होते हैं, असर्पिणिक काल, उत्सर्पिणिक काल, और हर काल के 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर जिन्होंने अपनी आत्मा से परमात्मा बनकर के वो सिद्ध पे विराजे हैं, तो वही जैन धर्म का प्रवर्तन करते हैं। तो इस काल के इस आरा के जो हैं, तो वह ऋषभ आदि तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव भगवान है और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। तो उन्हीं की प्ररूपना से, उन्हीं के बताए गए धर्म से हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक जीव कर्म करने एवं कृत कर्म के फल को भोगने में स्वतंत्र है। अपनी अपनी कर्म बंधन की जंजीर को पूरी तरीके से तोड़कर मुक्त होने में प्राणी सर्वथा मुक्त स्वतंत्र है। दुनिया की कोई भी आत्मा दुनिया की कोई भी आत्मा किसी के भी अधीन नहीं है और ना ही किसी की इशारों पर कठपुतली की तरह नाचती है। अपने अच्छे बुरे अपने अच्छे बुरे पुरुषार्थ से अपना रास्ता स्वयं तय करती है एवं उसी अनुरूप शुभ अशुभ गतियों में भ्रमण भी करती रहती है, तथा अपनी सम्यक साधना से कर्म बंधन को तोड़कर मोक्ष को भी प्राप्त करती है। इस प्रकार जैन दर्शन ईश्वर को जगत का नियंता रचयिता नहीं मानता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना ही अनुपस्थित है।
जैन आचार्यों ने ईश्वर की परिभाषा को भिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर वह है जिन्होंने अपनी साधना से, अपने पुरुषार्थ से कर्म बंधनों को पूर्ण नाश कर सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया है। जिन आत्माओं ने राग, द्वेष, मोह आदि दोषों से मुक्त होकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति प्राप्त कर ली, वे ही खुद स्वयं ईश्वर है। ऐसे अनंत आत्माएं अनंत ईश्वर बन सकती हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने वाले जीवों को ही सिद्ध कहा जाता है। इस दृष्टि से ईश्वर कोई एकमात्र सत्ता या परम पुरुष नहीं है, बल्कि असंख्य आत्माएं हैं जो कर्म बंधन से मुक्त होकर सिद्धशिला में स्थित है। जैन दर्शन में ईश्वर की उपासना करेंगे अन्य दर्शनों की भांति किसी कृपा या वरदान की अपेक्षा से नहीं करते हैं। जैन दर्शन में ईश्वर की पूजा आदर्श मान करके की जाती है। उनकी उपासना का उद्देश्य यह है कि हम भी वैसा ही बनने का प्रयत्न करें जैसा कि सिद्धों एवं तीर्थंकरों ने बनकर दिखाया है। तो हम भी ईश्वर बन सकते हैं। ईश्वर मतलब हम पूजा लायक नहीं, पर आदर्श के लायक बन ही सकते हैं। अतः जैन धर्म में ईश्वर की परिकल्पना एक आदर्श आत्मा की है जो साधक को मार्गदर्शन एवं प्रेरणा देती है। इस प्रकार जैन दर्शन हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है तथा मोक्ष उसका सर्वोच्च अनुभव है। हर आत्मा में ईश्वर बनने की क्षमता है। ईश्वर व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक आत्मा की अवस्था है। अगर हम ईश्वर बनते हैं या हम किसी ईश्वर की पूजा भी करते हैं तो उनसे किसी कामना की नहीं, बल्कि उनके जैसे पुरुषार्थ और आदर्श बनने की हम कामना से हम उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा इन द सेंस कि हम लोग उनसे ये कि आपने जितना पुरुषार्थ किया है वह भी पुरुषार्थ करने की क्षमता हमें भी आए। इस तरीके से हम मोक्ष अवस्था पाने के लिए हम लोग कामना कर सकते हैं, ना कि भौतिक सुख साधनों की कामना के लिए हम ईश्वर की पूजा करें। अब हम देखेंगे कि मोक्ष की अवधारणा क्या है। जैन दर्शन में मोक्ष परम लक्ष्य है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा की शुद्ध स्वरूप, आत्मा का शुद्ध स्वरूप। जैन दर्शन में मोक्ष की अवधारणा ईश्वर की अवधारणा से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। मोक्ष वह अवस्था है जहां जन्म मरण के चक्र से मुक्ति एवं कर्म बंधन से पूर्णतः स्वतंत्रता मिल जाती है। जब आत्मा अपने ऊपर लगे सभी कर्मों को नष्ट कर देती है, तब वह सिद्ध, बुद्ध, शुद्ध और स्वतंत्र अवस्था मिल जाती है, और यही अवस्था मोक्ष एवं मुक्ति है। मोक्ष प्राप्त जीव सिद्धशिला में स्थित होकर सदा के लिए अनंत सुख, अनंत शांति, अमरानंद, शाश्वतता के साथ आत्मिक आनंद में लीन रहता है। जैन दर्शन में ईश्वर और मोक्ष अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे का रूपांतरी है। जिस आत्मा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया वही ईश्वर है। इस प्रकार हर जीव में ईश्वर बनने की क्षमता है। जो मोक्ष मार्ग है वह अत्यंत स्पष्ट और व्यावहारिक है। कहा है कि ईश्वर और मोक्ष प्राप्ति किसी की कृपा से नहीं, बल्कि तीन रत्न से प्राप्त होते हैं, और वे है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। तब से ही संभव है। इन तीनों की साधना से जीव क्रमशः कर्म बंधन से मुक्त होता चला जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मोक्ष कोई बाहरी देन नहीं, वरदान नहीं, बल्कि आत्मा के अपने पुरुषार्थ एवं तपस्या का ही परिणाम है। कहा जा सकता है कि जैन दर्शन में ईश्वर मोक्ष का संबंध अत्यंत दार्शनिक और तर्क सम्मत है। यह ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानकर बल्कि सिद्ध आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन हमें यह प्रेरणा देता है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता है, और पुरुषार्थ और तपस्या एवं आत्म संयम के द्वारा हम भी, आप भी, सभी मोक्ष की परम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यही जैन धर्म दर्शन की मौलिक विशेषता है। अब हम देखेंगे बौद्ध दर्शन में ईश्वर और मोक्ष की अवधारणा। भारतीय दर्शन में
जो विविध परंपराएं हैं उनमें बौद्ध दर्शन का अपना विशिष्ट एवं स्वतंत्र स्थान है। बौद्ध दर्शन की स्थापना भगवान बौद्ध ने की थी। वे भगवान महावीर स्वामी के समकालीन ही थे। भगवान बौद्ध का लक्ष्य केवल दार्शनिक चिंतन करना ही नहीं था, बल्कि जीवन के दुखों से मुक्त होकर शांति और करुणा की ओर बढ़ना था। बौद्ध दर्शन में ईश्वर और मोक्ष के जो आपस में संबंध प्रस्तुत किए गए मान्यता है, वह भी अत्यंत मौलिक एवं व्यावहारिक है, ये मैं कहना चाहूंगी। क्योंकि बौद्ध दर्शन में जगत और जीवन की समस्याओं का समाधान किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर के माध्यम से खोजा नहीं गया, बल्कि बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को कभी स्वीकार ही नहीं किया है। उनका मत है, उनके विचार से संसार अनादि है, तो फिर किसी निर्माता की या किसी रचयिता की आवश्यकता ही क्या है। जगत का संचालन, भगवान बुद्ध के अनुसार जगत का संचालन किसी परमेश्वर की इच्छा से नहीं, बल्कि प्रतीत समुत्पाद के नियम से होता है। प्रतीत समुत्पाद क्या होता है? तो बौद्ध धर्म का यह मूलभूत सिद्धांत है। संसार की प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि किसी कारण और कार्य के संबंध से परस्पर जुड़ी हुई होती है। कुछ भी अकेले अस्तित्व में नहीं है। सब कुछ अन्य कारकों पर ही, किसी कारणों पर भी निर्भर होकर ही प्रकट होता है। जब यह है तब वह है, जब वह है तब यह है, यह माना जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है कि बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, माता पिता के बिना संतान नहीं होती, या फिर अज्ञान के बिना तृष्णा नहीं होती और तृष्णा के बिना दुख नहीं होता। मतलब सब एक दूसरे से निर्भर है, जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से बौद्ध ने प्रतीत समुत्पाद का नियम बताया है। तो यही हम देखेंगे कि प्रत्येक वस्तु या घटना अन्य कारणों पर निर्भर होकर के उत्पन्न होती है। इस प्रकार ईश्वर को मानना भगवान बुद्ध के अनुसार न केवल अनावश्यक है, बल्कि वास्तविकता के विपरीत भी है, साथ ही तर्क विरोधी भी है। तो बौद्ध दर्शन में ईश्वर को अक्षरशः नकारा गया है, ईश्वर को मानते ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि मोक्ष की अवधारणा क्या है। बौद्ध दर्शन में जैसे ईश्वर को बौद्ध दर्शन में जैसे ईश्वर को जगत कर्ता एवं पुण्य फल, पाप का फल प्रदाता नहीं मानता, वैसे ही बौद्ध दर्शन में मोक्ष को मानते तो है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, बट मोक्ष को मानते हैं। वैसे ही परंतु उनकी मुक्ति एवं मुक्त अवस्था को स्थित आत्मा के स्वरूप में कोई स्पष्ट उल्लेख उनका नहीं मिलता है। उन्होंने आत्मा की शून्य अवस्था को मोक्ष माना है। बौद्ध धर्म की आचार मीमांसा में भगवान बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से जीवन दर्शन को प्रतिपादित किया है। जब भगवान बुद्ध की श्रावस्ती से विहार था और विहार करते हुए वे माल्युम्य पुत्र द्वारा, उनके शिष्य है माल्युम्य पुत्र द्वारा प्रश्नोत्तर में आचार मार्ग का उपदेश दिया, उसे आर्य चतुष्टय में बताया गया है। तो उन्होंने बताया है कि जब दुखों से ही यह संसार भरा हुआ है, दुख दुखमय संसार है, दुखों का निदान भी होता है, दुखों से मुक्ति भी होती है और दुखों से मुक्ति मार्ग भी निर्धारित है। इस आर्य और इसे आर्य जन ही प्राप्त कर सकते हैं, अनार्य तो केवल सिर्फ दुख ही भोगते हैं। इन सबसे मुक्ति के लिए बौद्ध दर्शन में इसे निर्वाण कहा गया है। मोक्ष के बदले उन्होंने इसे निर्वाण कहा है। जो बौद्ध दर्शन का ध्यान का केंद्र बिंदु है वह है निर्वाण। तो निर्वाण का अर्थ क्या है? निर और वाण। तो निर का मतलब है बाहर या नकारात्मक, और वाण का मतलब है फूंकना, जलाना या तीव्रता। तो यहाँ निर्वाण मतलब जलाना, वैसे जलाना नहीं है, बल्कि लोभ, द्वेष, अज्ञान को बुझाना है, समाप्त करना है। तो ये निर्वाण मतलब है कि जो हमारे अंदर ये जो कलुषित चीजें हैं, कषाय हैं, उन सभी को खत्म करना ही निर्वाण कहलाता है। निर्वाण दुख एवं पुनर्जन्म से हमारी मुक्ति भी दिलाता है। तो वही वह निर्वाण अवस्था है जिसमें दुख और पुनर्जन्म की प्रक्रिया बंद हो जाती है।
तो वही जो बताया, जैसे कि इसे वे निर्वाण के साथ साथ में निरुद्ध सिद्धि भी कहते हैं, जहाँ पे लोभ द्वेष अज्ञान की ये तीनों ज्वालाएं समाप्त हो जाती है, तो उसे वे निरुद्ध सिद्धि या बंधन निवृत्त अवस्था भी कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने निर्वाण को हमें समझाया गया है, और यह साधक अपने जीवन काल में निर्वाण को महसूस कर सकता है। उनके अनुसार निर्वाण दो अवस्था में महसूस कर सकते हैं। जैसे एक है सोपाधिशेष निर्वाण, जो जीवन काल में ही उसे हम लोग महसूस करते हैं। जब हमारी ये सब राग द्वेष की कषायों की जब निवृत्ति हो जाती है, कषायों की हम सब दूर हो जाते हैं, तब हम कषाय रहित हो जाते हैं। जैसे जैन धर्म में उसे अरिहंत कहते हैं, यहाँ पर बौद्ध दर्शन में उसे सोपाधिशेष निर्वाण कहते हैं। और जब संपूर्ण निर्वाण हो जाता है, जब ये शरीर भी खत्म हो जाता है, तब उसे अनुपधिशेष निर्वाण कहते हैं। जब निर्वाण साधक की देह का परिसमापन हो जाता है, वह परिनिर्वाण की स्थिति में पहुंच जाता है, यानी शेष भौतिक अस्तित्व भी उसका संपूर्ण नष्ट हो जाता है। और यह निर्वाण जो है, वह निर्वाण की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को संसार की अनित्य प्रकृति, भ्रम और कारण श्रृंखला को भी देखना चाहिए। यह उनके चार भगवान बुद्ध ने चार संप्रदायों में उसको विभाजित किया, तो उनके बाद में चार संप्रदाय बने गए हैं। उसमें से चार शाखाएं जो थी, वैभाषिक, सौंत्रातिक, योगाचार और माध्यमिक। तो जो वैभाषिक है वो हीनयान संप्रदाय में मानी गई, और बाकी सौंत्रातिक, योगाचार और माध्यमिक ये महायान संप्रदाय में हुई गई है। तो इनमें भी कई लोग जो है, मतलब कई संप्रदाय मानती हैं कि ईश्वर या मोक्ष कैसे हो सकता है। तो जिसे निर्वाण गया कहा, वह तृष्णा और अज्ञान का पूर्ण शमन है। इससे दुख का अंत हो सकता है, और अंत तक पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा अनुसरण करना ही होता है। इनसे निवृत्त रहना ये द्वितीय उपाय है, तथा आत्मा के अस्तित्व को नकारना ये तीसरा उपाय है। इन तीनों उपायों के पालन से त्रिविध दुखों का उन्मूलन होता है। इस कारण जीव संसार से दूर होता चला जाएगा, और यही दूरी निर्वाण की अवस्था है। बौद्ध धर्म में वैसे विविध संप्रदाय में जो हीनयान और महायान आदि में विभाजित हुआ है, तो ये सभी आचार संहिता हीनयान वालों की है। महायान के अनुसार निर्वाण के लिए आवरणों का क्षय हो जाना जरूरी है। जब पूर्ण क्षय होगा तभी सर्वशून्यता की प्राप्ति होगी, और वही निर्वाण होगा। निर्वाण किसी लोक या भौतिक स्थान का नाम नहीं, बल्कि मन और आत्मा की परम शांति है, जहाँ राग द्वेष तृष्णा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी अवस्था में जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अद्वितीय शांति और करुणा का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार बौद्ध दर्शन में यह शिक्षा देती है कि मुक्ति किसी बाहरी शक्ति की कृपा से नहीं, बल्कि अपनी विवेक और साधना से ही संभव है। बौद्ध दर्शन का केंद्र मनुष्य है, ना कि ईश्वर। बुद्ध ने ईश्वर को पूजने के बजाय करुणा, मैत्री और दान, धम्म के पालन को सर्वोच्च माना है। बौद्ध धर्म में बुद्ध को भी ईश्वर नहीं माना, बल्कि एक जागृत व्यक्ति के रूप में मानकर पूजनीय बनाया है। बुद्धम शरणम गच्छामि, यह किसी ईश्वर की शरण नहीं, बल्कि बुद्ध के बताए मार्ग की शरण में है। निर्वाण की प्राप्ति अष्टांगिका मार्ग या 8 सिद्धांत, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि से है। यही निर्वाण का व्यावहारिक ज्ञान का साधन है। निर्वाण का स्वरूप का उदाहरण, जैसे दिए में तेल समाप्त होने पर लौ की ज्योति स्वयं बुझ जाती है, वैसे ही तृष्णा का समाप्त होने पर आत्मा का दुख शून्य होना ही निर्वाण है। बुद्ध के अनुसार अपदीपो भव, अर्थात स्वयं दीपक बनो और मुक्ति का आधार बनो। बौद्ध दर्शन में ईश्वर एवं मोक्ष की अवधारणा क्रांतिकारी रही है। यहाँ ईश्वर का निषेध हुआ है और मानवीय पुरुषार्थ को सर्वोच्च माना है। मोक्ष के स्थान पर निर्वाण को प्रमुख किया है, जो तृष्णा और अज्ञान के पूर्ण अंत से संभव है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि किसी ईश्वर की कृपा से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल से, नैतिक आचरण से और ध्यान से ही
निर्वाण की प्राप्ति होती है। उन्हें देवता मान्य हैं, पर वे देवताओं को ईश्वर नहीं मानते, क्योंकि वे भी देवता भी जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन में ईश्वर एवं मोक्ष की अवधारणा। जैसे हमने सांख्य दर्शन में अभी परसों ही डिटेल में देखा था, मैम ने भी हमें बहुत अच्छे से समझाया है, तो इसलिए सांख्य दर्शन के बारे में मैं थोड़े शॉर्ट में ही बताऊंगी, क्योंकि समय है। भारतीय दर्शन में की परंपराओं में सांख्य दर्शन का भी विशेष स्थान है। इसका प्रतिपादन महर्षि कपिल ने किया। योग दर्शन सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन है। यह दर्शन मुख्यतः तत्व मीमांसा पर आधारित है, जिसमें जगत एवं जीव के स्वरूप का विवेचन किया गया है। सांख्य दर्शन का उद्देश्य भी अन्य दर्शनों की भांति आत्मा को बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कराना है, किंतु ईश्वर संबंधी धारणा अन्य परंपराओं से भिन्न है। सांख्य दर्शन मूलतः निरीश्वरवादी दर्शन है। पहले वही था, बाद में फिर क्या हुआ मैं बताऊंगी। इस दर्शन के अनुसार संसार की उत्पत्ति एवं संचालन के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। जगत के मूल कारण के रूप में यह दर्शन मुख्य रूप से पुरुष एवं प्रकृति, ये दो तत्व को मानता है। इस दर्शन में मूल में प्रकृति को स्वीकार किया कर है। प्रकृति अनादि और स्वभावतः सक्रिय है। इसमें त्रिगुण सत्व रजस एवं तमस, ये तीन गुण निहित है। इन्हीं गुणों के असंतुलन से सृष्टि विविधता का उत्पन्न होती है। दूसरी ओर आत्मा को यहाँ पर पुरुष कहा गया है। पुरुष चेतन, शुद्ध, नित्य और साक्षी स्वरूप है। वह स्वयं तो निष्क्रिय रहता है, किंतु जब अज्ञानतावश वह प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है, तब बंधन में पड़ जाता है और जन्म मरण सुख दुख के चक्र का अनुभव करता है। यहाँ पुरुष विशेष को ईश्वर कहा गया है, जो अनादि मुक्त है, क्लेशादि से परे है, कर्मफल से मुक्त है एवं पूर्ण मुक्तावस्था का यही पुरुष इस दर्शन का ईश्वर है। जो सत्य रूप है, वह प्राणियों पर सभी प्रकार की कृपा करता है। इस प्रकार पुरुष ही ईश्वर है, पर वह ईश्वर विशेष रूप पुरुष है। प्राचीन ग्रंथ सांख्यकारिता आदि सभी ग्रंथों में, टीकाओं में ईश्वर के अस्तित्व का खंडन ही किया है। उनका कहना है कि जब ईश्वर निर्गुण है, तो वह सत्वादी गुणों वाली सगुण जगत का, प्रजा का निर्माण कैसे कर सकता है। वाचस्पति मिश्र का कहना है कि जगत सृष्टि की रचना या तो स्वार्थवश संभव है या फिर करुणावश। दोनों ही कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वार्थी नहीं है एवं करुणा के कारण भी नहीं है। ईश्वर इस सृष्टि का जीवों के कर्मानुसार रचना करता है, तो क्यों रचना की आवश्यकता है? क्या राग के कारण सृष्टि की रचना की है? तो ईश्वर में राग है, जो वह रागी है, इसलिए उसने राग के अनुसार सृष्टि की रचना की है? तो नहीं। इसलिए सांख्य दर्शन मानता है कि जगत प्रकृति के विचारों से उत्पन्न होती है, कोई ईश्वर नहीं है। तो फिर जीव के बंधन और जगत की उत्पत्ति को समझाने के लिए ईश्वर की परिकल्पना अनावश्यक है। प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक संबंध से ही यह सब संभव है। आचार्य माथर का कहीं ना कहीं वे कहते हैं कि वे निरीश्वरवादी माने गए। परंपरागत सांख्य दर्शन में मान्यता नहीं है ईश्वर की, परंतु बाद में कुछ आस्तिक व्याख्याएं दी गई, जिसमें ईश्वर को मान्यता दी गई, और वह शेषवर सांख्य में मान्यता है कि ईश्वर को विशेष पुरुष माना गया है, पर जगत का कर्ता नहीं माना गया है। अब हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन में मोक्ष की अवधारणा क्या है। सांख्य दर्शन में मोक्ष का स्वरूप अत्यंत दार्शनिक एवं ज्ञान प्रधान है। इसमें मोक्ष अर्थात पुरुष एवं प्रकृति के भेद का साक्षात्कार किया है। जब पुरुष यह जान लेता है कि वह प्रकृति से भिन्न है और केवल साक्षी स्वरूप है, तब वह प्रकृति के क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान को इस ज्ञान को ही विवेक ज्ञान कहा गया है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति से पुरुष बंधनों से छूटकर अपनी शुद्ध और स्वतंत्र अवस्था में स्थित हो जाता है, एवं यही मोक्ष है। मोक्ष की अवस्था में पुरुष किसी भी प्रकार का
प्रकार के कर्मफल, सुख दुख या पुनर्जन्म का अनुभव नहीं करता है। वह मात्र साक्षी के रूप में स्थित रहता है, साक्षी भाव में रहता है। इस अवस्था में आत्मा का स्वभाव शांति और स्वतंत्रता से परिपूर्ण हो जाता है। इस तरह सांख्य दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। जगत और जीव का संबंध प्रकृति और पुरुष के माध्यम से है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह किसी ईश्वर की कृपा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आत्मा के विवेक और ज्ञान को ही पर्याप्त मानता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन मनुष्य को आत्मज्ञान के आधार पर मुक्ति का मार्ग दिखाता है और आत्मनिर्भरता की शिक्षा देता है। इस तरह जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और सांख्य दर्शन तीनों में ईश्वर एवं मोक्ष की अवधारणा भिन्न भिन्न होते हुए भी एक समान ध्येय की ओर संकेत करती है। जीव के दुख और बंधनों से मुक्त कर शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाना चाहते हैं। जैन मत में ईश्वर सिद्धात्मा है एवं मोक्ष कर्म बंधन से मुक्ति। बौद्ध मत में ईश्वर का निषेध किया गया है और निर्वाण है तृष्णा से निवृत्ति। सांख्य दर्शन में ईश्वर को अस्वीकार कर पुरुष एवं प्रकृति माना गया है तथा मुक्ति का प्रतिपादन पुरुष के विवेक से किया गया है। इस तरह तीनों ही परंपरा यह शिक्षा देती है कि मनुष्य का कल्याण बाहरी सत्ता से नहीं, बल्कि स्वयं के विवेक, पुरुषार्थ और आत्मशुद्धि से संभव है, ताकि हर आत्मा परमात्मा बन सके, हर आत्मा ईश्वर बन सके, हर आत्मा मोक्ष को परिलक्षित हो सके। जय जिनेन्द्र। मैम, तुलनात्मक अध्ययन भी अभी बताऊं मैं? जी, आपका जो आपका पॉइंट्स है आप रख दीजिए, उसको बता दीजिए उसके बारे में। तो हम लोग अब देखेंगे कि जैन दर्शन में ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, मुक्त आत्मा है, सिद्धावस्था है। अनंत आत्माएं मोक्ष में गई हैं, उसे हम ईश्वर के रूप में अगर मान सकते हैं तो बड़वा सिद्ध आत्मा ही है। ईश्वर आदर्श है, पर कृपा या वरदान देने वाले नहीं है। जगत की उत्पत्ति अनादि व अनंत है, इसलिए कोई इसका सृष्टा भी नहीं है, रचयिता भी नहीं है। मोक्ष करबंधन से मुक्ति ही है और आत्मा की शुद्ध अवस्था है। आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति से युक्त है, कर्म रहित है, राग द्वेष रहित है और सीधा शील बन सकती है। और एवं 8 कर्मों की क्षय से ही आत्मा सिद्धात्मा बन सकती है। अब बौद्ध दर्शन कहते हैं कि बौद्ध दर्शन में ईश्वर का निषेध किया गया है। जगत का संचालन प्रतीत समुत्पाद से होता है। ईश्वर को मानना दुख निवारण के लिए अनुपयोगी है, में नहीं जरूरत है। जगत का निर्माण कार्य कारण संबंध का परिणाम ही है और निर्वाण जो है वो तृष्णा और अज्ञानता के शमन से ही जन्म मरण से छुटकारा हो सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और सांख्य दर्शन में ईश्वर की वेद भी कहते हैं कि ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, सृष्टि का कारण प्रकृति में पुरुष के संयोग है। ईश्वर को मानने से दार्शनिक दृष्टि से कोई लाभ ही नहीं है। जगत का मूल प्रकृति और पुरुष ही साक्षी है। पुरुष मोक्ष जब होता है जब पुरुष केवल साक्षी भाव में स्थित हो, ना कोई सुख दुख हो, ना कोई बंधन हो, पूर्ण स्वतंत्रता पर सकारात्मक आनंद और वर्णित हो और प्रकृति से विच्छेद हो। तो यही इनका तुलनात्मक अध्ययन है। कुछ भी गलत हुआ हो या मेरे सोचने समझने में अगर कुछ है तो मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ। जय जय। जय जिनेंद्र, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, और जो भी आपने यहाँ पे विचार रखे हैं काफी गहरे थे, और आपने काफी अच्छे से समझाया। एक एक जो कॉन्सेप्ट थे उसको काफी अच्छे से समझाया। प्लस आपके जो विचार है बहुत शुद्ध है। जितने भी आपने जो कॉन्सेप्ट्स बताए काफी अच्छे से, यानी कि जो भी इसको वीडियो को देखेगा उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें तो मैं मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी ऐसे गड़बड़ किया, कोई भी गलती नहीं हुई मुझे लगता है। सब आपने बहुत अच्छे से किया प्रेजेंटेशन। तो बहुत ही बढ़िया, और आपकी मेहनत दिख रही है कि आपने कितनी मेहनत की है प्रेजेंटेशन के लिए। तो बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन दिया आपने इंदिरा जी। और ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक हाँ, बहुत बढ़िया। आपको कितना टाइम लगा ऐसे पूरा प्रेजेंटेशन रेडी करने में? यू मैम।
ऐसे तो जब से आपने बताया कि ये करना है तब से मैं हर बुक्स रेफर कर रही थी, तो थोड़े हाँ हाँ थोड़े हाँ। पॉइंट्स कहीं कहीं से लिखती चली जा रही थी, बाद में फिर अभी 2 3 4 दिन से फिर लिख रही हूँ। तो जहां अरे जहां वाह। मुझे पॉइंट्स मिलते चले गए तो वो मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखते चले गए। मैम आप देख सकते हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ, आपकी मेहनत देख रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ। बहुत ही मेहनती हो आप, और बहुत ही अच्छे से आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने। जी, तो कुछ सवाल पूछ लिया जाए? रेडी हाँ है आप? मैम। जी मैम ओके। कोशिश करूंगी। ठीक है। ऐसे तो मुझे कोई डाउट नहीं है, आपकी जो प्रेजेंटेशन था उसमें सारे कंसेप्ट्स काफी अच्छे से आपने क्लियर किया है। पर अगर प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड कुछ इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए आपके प्रेजेंटेशन रिलेटेड, तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आधुनिक जीवन में मोक्ष का क्या महत्व है? क्या हमें इस पे विचार करना चाहिए? और क्या इसके लिए हमें प्रयत्न भी करना चाहिए आधुनिक जीवन में? जी मैम, अभी के जीवन में, आधुनिक जीवन में तो बिल्कुल ही हमें मोक्ष का देखना चाहिए। कारण अभी जो हम देख रहे हैं ये भौतिकवादी जीवन, जहाँ पे कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है, तो कारण कुछ ना कुछ तो है ही है। तो इस दुख सुखों के निवृत्ति के लिए हमें सोचना है कि क्यों ना हम इस दुखों से पार पारा जाए, इन दुखों से हम दूर हो जाए। तो कैसे हो सकता है? तो वही हम अगर इन पुरुषों के, महापुरुषों के जीवन को देखेंगे, इनसे हम कुछ सीखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि दुख से अगर निवृत्ति हो जाए तो हम भी परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और परम सुख क्या है? नहीं जरूरी है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, बट जैसे अगर बौद्ध दर्शन के हिसाब से हम देखें तो है कि हम राग द्वेष से अलिप्त रहे और यह अपने जीवन को सुधार सके। या फिर कहीं ना कहीं हम सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, जैन दर्शन के अनुसार देखें तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लें, सम्यक चारित्र को प्राप्त कर लें, तो हम अपनी कहीं ना कहीं, हम जो हमारी तृष्णा है, सांख्य दर्शन से देखें कि कहीं हम तृष्णा है, जो दुख है, उनसे हम निवृत्ति प्राप्त कर ले, तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं सुखी हो जाएगा। मोक्ष तो हम 100% सभी चाहते हैं कि मोक्ष को मिले हमें, बस मोक्ष के लिए उतना पुरुषार्थ करना, अगर हम उस मार्ग पे कदम बढ़ा लें तो मोक्ष भी हमें मिलेगा। पर इन दुखों से निपटारा करने के लिए हमें मोक्ष कदम बढ़ाना ही होगा। जी जी जी, धन्यवाद। अ, आप, एक क्वेश्चन था कि क्या ये जो मोक्ष है वो दार्शनिक दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि से अलग अलग है, या उसमें कोई समान सिमिलैरिटी है? जैसे मैम कल हमने पढ़ा था, ह्यूम कहते हैं कि एक मिनट, मैम मैम नोट्स रेफर कर सकती हूँ कल हाँ वाला। जी, देख लीजिए। ओके। जैसे मैम ह्यूम कहते हैं कि ये जीवन क्षणभंग, मतलब आत्मा क्षणभंगुर है ही नहीं, गतिशील है। पर वे ये बाद में जैसे कहते भी हैं कि कांट जो कहते हैं कि संसार में नैतिक आदर्शों की सत्यता के लिए आत्मा की अमरता को स्वीकार करना परम आवश्यक है। मतलब कांट, आधुनिक जो दार्शनिक है कांट, तो वह भी कहते हैं कि आत्मा आत्मा अमर है, और आत्मा अगर अमर है तो वो कहीं ना कहीं तो रहेगी। नहीं, अगर बार बार जन्म मरण कर सकती है तो कहीं ना कहीं उसका एक निश्चित स्थान तो होगा ही होगा। तो वह उनके हिसाब से है कि अगर अमर है तो फिर वह मोक्ष में ही रहेगी। अगर बार बार जन्म मरण करती रहेगी तो कहीं ना कहीं उसे दुख और सुख का अनुभव होता रहेगा। तो फिर अगर वो पुरुषार्थ करेगी तो शायद मोक्ष में जा भी सकती है। तो मतलब अमरता, मरती नहीं है आत्मा, मरती तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से स्वीकार करते हैं कि एक परम लक्ष्य तो होगा ही, जहाँ पे हम भी पूजे जाएं, हम भी ईश्वर बन करके रह सकते हैं। तो अगर वो ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर के हिसाब से मोक्ष है। और अगर हमारे भारतीय दर्शनों के हिसाब से देखें तो मोक्ष में जाने के बाद आत्मा वापस परिलक्षित फिर से जन्म मरण नहीं करती है। तो उनकी दृष्टि से अगर वो ईश्वर, मैंने ठीक से पूरा डिटेल अभी जाना नहीं है उनका, पर ये है कि अगर वो ईश्वर मानते हैं तो ईश्वर वही है जो शुद्ध रूप में हो सकता है। तो शुद्ध रूप मतलब ही मोक्ष होगा। ओके ओके, बहुत अच्छा।
एक और एक सवाल है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना कोई धर्म और दर्शन को माने हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, या कोई इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है बिना कोई धर्म को माने, बिना कोई दर्शन को माने? जैसे आपने बिल्कुल कर सकता है। पुरुषार्थ का हाँ, बताया। पुरुषार्थ, हाँ, बिल्कुल कर सकता है, पर उसे किसी न किसी का आलम्बन तो लेना होगा। ना कोई धर्म करे, पर वो ये तो जाने कि धर्म क्या है। किसी दर्शन को नहीं माने, बट अगर उसने सत्य, अहिंसा, क्रोध, मान, माया, लोभ, मतलब जो अच्छा पाप है, मतलब किसी प्रकार के जो राग है और द्वेष से मुक्ति पा ले, इन चीजों को वो अगर समझ लेता है इन चीजों को समझ लेता है कि मेरी शुद्धि कहाँ पर है और अशुद्ध तत्व क्या है, या फिर द्वेषात्मक चीजें कहाँ पर है और रागात्मक चीजें कहाँ पर है, इन चीजों को अगर वो जब समझ लेता है, बिना ना जैन दर्शन जाने, ना बौद्ध, ना सांख्य, ना वैदिक, ना कुछ नहीं जाने, पर वो अगर आत्मा की परम शुद्धि को जान ले, अपने स्वभाव को जान ले कि क्या शुद्धि है और क्या अशुद्ध है, क्या सच है और क्या झूठ है, तो वह शायद जान सकता है कि बिना किसी के भी मुझे किसमें सुख मिलेगा। ये मैं नहीं कह सकती कि अगर कोई आतंकी है तो उनको सुख उसी में मिलता है, और जो साधु पुरुष है उनको सुख अलग चीजों में मिलता है। सभी के सुखों की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, बट जो सच्चा सुख किसमें है, जिसके बाद में चैन से नींद ले सके वो, जिसके बाद में उसको किसी का डर नहीं रहे, किसी का भय नहीं रहे, तो वही सच्चा सुख है। कारण आतंकी को भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि मुझे मैं पकड़ा ना जाऊं, मैं कहीं मारा ना जाऊं, तो वह सुख भी बाद में दुख में परिवर्तित हो जाता है। पर जो साधुओं का सुख है, जो सच्चे पुरुषों का जो सुख है, तो वह चैन की नींद सो सकते हैं। तो इसलिए वह जान ले कि सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा आनंद कहाँ पर है। वो अगर उसको समझ में आ जाए, तो उसे किसी भी धर्म को पालन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही इस राह पर कदम बढ़ा सकता है। जी जी जी, बहुत अच्छे। क्या आप बता सकते हैं क्या, जो आपने बताया दर्शन के बारे में, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन और जैन दर्शन, तो इसमें आपने मोक्ष की अवस्था बताई और ईश्वर का भी रूप बताया। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो मोक्ष की अवस्था जो है, क्या ये मृत्यु के बाद ही मुमकिन है, या मृत्यु से पहले भी मोक्ष पाया जा सकता है? और कौन से दर्शन ने ऐसा बताया है कि मोक्ष जो है मृत्यु से पहले भी आपको मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो उसे मोक्ष ही कहेंगे, या उसके लिए कोई और शब्द का प्रयोग किया गया है? मैम, ये वाला यहाँ की मतलब धरती पे रहते हुए जैसे मोक्ष में गए भी ना, वो बौद्ध दर्शन में बताया है, इसे निर्वाण कहते हैं वो। और इस निर्वाण को दो दो नाम दिए गए, मतलब जो अगर यहाँ पर धरती में रहते हुए जो अगर अ, हम्म, सौपाधार सौपाधारिक निशेष, हाँ मैम लिखा मैंने, हाँ, हाँ जी, देख लीजिए। सौपाधिशेष, हम्म। सौपाधिशेष निर्वाण, जो जीवित रहते हुए भी निर्वाण की अनुभूति, जो सारे कषायों का पूर्व अंत कर, सारे कषायों का उसमें अंत हो जाता है, पर शरीर रहता है यहीं पर ही, पर सारे कषायों को उसे मुक्त हो जाता है, और अनंत शांति और आनंद और समता का अनुभव करता है, तो वह उसे सोपाधि निर्वाण कहते हैं। और जैन दर्शन में उसे अरिहंत कहते हैं, जिन्होंने सारे चार घाटी कर्मों का नाश कर दिया है। और पूर्व निर्वाण, पूर्णतः निर्वाण, जिसे अनुपधि शेष निर्वाण कहते हैं, इसमें मृत्यु के समय शरीर भी समाप्त हो जाता है, मतलब शरीर समाप्त हो जाता है और आत्मा पूरे पूर्ण दुखों से निवृत्ति हो जाती है उसकी, और वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जैसे दीपक में अगर बाती तेल नहीं है पर बाती है, तो जब तक तेल खत्म होने के बाद में कुछ देर तक के वो टिमटिमाती है, और उसके बाद में फिर वो बुझ जाती है। तो वैसे ही लौ का खत्म होना या लौ का बुझ जाना ही अनुपति शेष है, जो लौ जीवित रहते हुए रहती है, और बाद में जब तेल और यानी कर्म और सब खत्म हो जाते हैं, क्लेश खत्म हो जाते हैं, तब वो अनुपधि शेष निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो ये बौद्ध दर्शन में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है, सोपाधि शेष और अनुपधि शेष। जी। ओके ओके, बहुत अच्छे।
हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे दिमाग में काफी टाइम से ऐसे चलता है कि जब मोक्ष के बारे में हम जब जानते हैं तो लोग जो भी मोक्ष के लिए जाते हैं वो काफी आइसोलेट हो जाते हैं। तो क्या हम इसे जीवन से पलायन बोलेंगे, या बोलेंगे कि ये कुछ तरीका है जिससे कि हम जीवन को और आगे लेके जा रहे हैं, उत्कर्ष कर रहे हैं? क्या बोलेंगे मोक्ष को? मोक्ष मतलब अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत तो एक ही दर्शन। इंसान का सुख हुआ ना इसमें, जो सामूहिक सुख है वो तो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हम उसके बारे सुख में आपका क्या कहीं कहना है? ना कहीं, अगर हम मतलब अगर हम तीनों दर्शन की तुलना में देखें तो बौद्ध दर्शन के हिसाब से कहीं ना कहीं सुख बाद में दुख में परिवर्तित हो ही जाता है। हम्म। या फिर अगर सुख है तो हमें बार बार, जैन दर्शन में देखें तो जैन सुख भी अगर हम भोग रहे हैं तो बार से हमें उस पुण्य को भुगतने के लिए फिर से हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। तो ये जन्म मरण के चक्र में हम बार बार हम घूमते ही रहेंगे। और पता नहीं कब हमसे कोई कोई गलती हो जाए और फिर हम पाप की ओर बढ़ने लगेंगे, और फिर पता नहीं फिर कौन सी जन्म में फिर हमारा फिर जन्म होगा। तो ये जन्म मरण के चक्र को क्यों हमें भुगतना है? हम अगर एक ही, और हमारा हर आत्मा का परम लक्ष्य है कि हमें सुख की प्राप्ति हो। हम ये सब जो जो कर रहे हैं वो किसी ना किसी प्रकार से सुख के लिए कर रहे हैं, कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले। नहीं तो इंसान क्यों इतना पुरुषार्थ करे, क्यों इतना भागा दौड़ी करे? क्योंकि खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, तो कहीं ना कहीं सबकी सुख की प्राप्ति के लिए करे। और इस सुखों की प्राप्ति के लिए वो कभी कभी कुछ गलत काम करता है, कभी अच्छे करता है। तो कहीं ना कहीं वो पुण्य भी बांधते रहता है और पाप भी बांधते रहता है। तो फिर ये पुण्य पाप को भुगतने के लिए फिर जन्म लेगा, फिर जन्म लेगा, और फिर कर्म करते चले जाएगा। तो कब तक यही साइकिल चलता रहेगा? क्यों ना इससे मुक्त हो जाए कि आराम से अपना जीवन व्यतीत करे और सिर्फ दृष्टा बनकर देखते रहे। अच्छा। ओके ओके, ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी नैतिकता के बारे में, एथिक्स या मोरालिटी। तो जो हम ईश्वर का यहाँ पे इतना पढ़ रहे हैं जैन दर्शन में, फिर बौद्ध दर्शन, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी तक, ईश्वर का है नहीं है जो भी है, तो इसमें नैतिकता कहाँ है? क्या इसके बारे में पढ़ के हमारे जीवन में नैतिकता आएगी? क्या संभव है? और अगर ईश्वर है भी, जैसे कि अभी यहाँ पे तो इन्होंने ईश्वर नहीं माना है, बट अगर ईश्वर है भी तो उनको फॉलो करने से क्या हमारे जीवन में नैतिकता आ जाएगी? बिल्कुल आएगी मैम। हम्म। क्योंकि हमारी आत्मा का गुण है कि हम हमेशा पहले अच्छा ही तो देखते ही हैं, पर अगर कहीं लोभ और लालच है तो हम उस लालच के कारण हम दुर्गुणों की तरफ चले जाते हैं। अगर हमें, और हम जानते हैं, हमारी अंतरात्मा हमें जानती है कि हमें अच्छा काम चाहिए, हमें बहुत अच्छा दिखना है, हमारा नाम हो, फेमस हो, सब पैसा हो, संपत्ति हो, सब सभी को सब कुछ चाहिए रहता है। पर अगर वह देखेगा कि मैं कुछ अगर गलत काम कर रहा हूँ या उसके गलत कदम जा रहे हैं, तो उसे कहीं ना कहीं अंतरात्मा उसे कचोट देगी, उसे रोक लेगी कि जो एक गलत काम करके तुम अच्छा काम करने जा रहे हो तो वह गलत है। अगर धीरे धीरे भी बढ़ोगे, अपनी मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, लक्ष्य हासिल होगा। तो इन जो महापुरुषों ने जो अपना इतना नाम किया है, या जिनके कदम जिनके बताए गए मार्ग पर अगर आप चलना चाह रहे हो, तो अगर तुमको भी वैसा ही बनना है, अगर आप वैसे ही बनना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उनके गुणों को, उनके बताए मार्ग को आचरण में लेकर के आगे ही आगे बढ़ना होगा। शॉर्टकट ना अपनाते हुए आप धीरे बढ़ो, पर अच्छे तरीके से काम करो। और अच्छी, जो शुद्ध, मतलब अ, अच्छे काम से मतलब है कि आप किसी को दुख ना दो, किसी प्रकार का लालच ना करो, किसी के साथ मतलब हिंसा, असत्य वगैरह इन सब चीजों को ना करते हुए आप अगर आगे बढ़ोगे, भले ही समय लगेगा, बट आप लक्ष्य तक पहुंचोगे। और ये लक्ष्य हमें ईश्वर, अगर नहीं मानते हैं तो कोई महापुरुष को देखो, अगर आप जैसे बुद्ध को देखते हो तो महापुरुष को देख करके उनके बताए राह पे चलो। या फिर अगर आप परम पुरुष, प्रकृति पुरुष को मानते हैं, प्रकृति पुरुष तो पुरुष को मानते हैं, तो परम विशेष पुरुष कौन है, तो उसको देखते हुए आप आगे बढ़ो। और अगर जैन दर्शन से हैं तो अगर आप तीर्थंकर को मानो, महापुरुषों को मानो कि उन्होंने क्या बताया है, और वो क्यों इतने फेमस हुए हैं, और वो क्यों इतने सुखी है, और क्यों इनको इतना माना जाता है। तो अगर हम धर्म नहीं देखे और अगर हम गलत काम नहीं करें, तो यही हमारे नैतिक मूल्य हो जाएंगे कि हम
इन चीजों को मानते हुए हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, आपने इतने अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया, प्लस आपने जो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, गहराई में आपने शब्दों के साथ चीजें रखी यहाँ पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू यहाँ मैम। पे जो बाकी लोग हैं, सुमन जी और सविता जी, अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मीनाक्षी जी भी है, कोमल जी, अगर आपको कुछ सवाल है तो इंदिरा जी से पूछ सकते हैं, या आपके कोई कमेंट्स है तो वो भी कर सकते हैं। मैम वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, तो कोई क्वेश्चंस है ही नहीं, जो भी था आपने पूछ लिया। वो तो बहुत, मैम तो मतलब इंदिरा मैम तो बहुत ज्यादा एक्टिव ही है, हर रोज अटेंड करते हैं, हाँ, इंदिरा हर जी हर रोज रोज अटेंड करते हैं, बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और एक्सप्लेनेशन का उनका स्टाइल भी बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन देख के इंदिरा जी, बहुत मैम अच्छा आप लगा। लोग तो सिखाते इतना अच्छे से है कि दिमाग में आ जाता है। आप एक सभी तो चीजें क्लास बहुत। रोज अटेंड करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है मैम उससे हाँ, फर्क पड़ता है। उसमें, बिकॉज वी आर नॉट दैट रेगुलर, कभी आते हैं हम लोग, इतने कमिटमेंट्स होते हैं, वो अच्छे से अटेंड करते हैं सारे क्लासेस, हाँ, वो एक भी क्लासेस मिस नहीं नहीं करते, करते। सारे क्लासेस अटेंड करते हो, खूब अच्छे से सुनते हुए, यस यस खूब अच्छे से सुनते हैं, कहीं यस। भी डाउट होता है तो वो क्वेश्चन भी करते हैं, तो वेरी काफी लॉजिकल अटेंटिव है वो। क्वेश्चंस भी रहते हैं। हाँ, काफी अटेंटिव है वो, क्लास के लिए काफी सिंसियर है वो। तो नहीं, मैं भी डेली अटेंड करती हूँ क्लास, मेरी आप भी भी करते, मीनाक्षी जी, बट हमारे अभी तो, क्लास में मीनाक्षी जी और मीनाक्षी इंदिरा जी जी और इंदिरा इंदिरा जी जी को ही डेली अटेंड करते डेली हैं। अटेंड करते हैं। क्योंकि दोनों की मीनाक्षी, भी है ना जिम्मेदारियों काफी से। रेगुलर है। हाँ, सविता जी आप भी करते हैं अटेंड, मैंने आपको भी बहुत देखा है क्लासेस मैं में। तो अभी 10 दिन तो छात्रा पे थी, थोड़े कमिटमेंट ज्यादा ही रहते हैं मैम। हाँ, ठीक है, कोई नहीं। तो इंदिरा जी के बारे में उनके लिए कुछ कुछ बोलना चाहता है, कोई कमेंट्स उनके प्रेजेंटेशन के लिए, या बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से। काफी बहुत अच्छा अच्छे था से इंदिरा उन्होंने जी, बता दिया बहुत मैम। अच्छा था। और जो आपने क्वेश्चंस पूछे रियली बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, तो उन्होंने आंसर भी बहुत अच्छे से बहुत दिया, अच्छा मतलब दिया। कुल मिला के बहुत ही अच्छा रहा। जी, ठीक है। तो इंदिरा जी कहाँ गए जी आप? मैम। जी, तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज ज्ञान की वृद्धि की है। तो मैम, सब आप सभी की कृपा, गुरुदेव की कृपा है मैम। और सब आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैं ही पूछती होंगी मैम। मेरे को जल्दी समझ नहीं मतलब समझ नहीं आता, जो डाउट रहता है तो मैं इमीडिएट पूछ लेती हूँ, कारण मुझे बहुत फिर उसके अच्छा है आगे। ये सवाल पूछने का जो है, क्योंकि फिलॉसफी दर्शन में हम सवाल पूछ के ही आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप सवाल पूछते हैं तो, कई उससे बार बाकी आज मुझे लोगों अच्छे से से भी। श्रुति ज्ञान कोई हो गया इंदिरा जी। नहीं, मुझे कई बार लगता है कि सबको समझ आ रहा है, शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पूछूं पूछूं करके डर लगता है। नहीं नहीं, नहीं, आज पूछना अच्छे से चाहिए। सूत्र ज्ञान का स्वाध्याय हो गया। जो कोई हम भी हाँ, चीज पांच ज्ञान पहली बार पढ़ते हैं ना, पढ़ते उसमें सूत्र ज्ञान का अच्छे से स्वाध्याय हो गया हमारा। वही वही। इंदिरा जी, सब चीज पहली बार पढ़ते तो थोड़ा कंफ्यूजन हमें भी होता है, बट अच्छा आप पूछ लेते तो हमारा भी क्लियर हो जाता है। जी, वही कुछ तो वही। एज इफेक्ट करता है ना, वो बड़े हैं ना हम सबसे। ओह। एक्सपीरियंस मैटर्स। सही बात है। ठीक है थैंक यू इंदिरा मैम, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जी मैम। अभी वाइंड अप करते हैं फिर आपका प्रेजेंटेशन। जी मैम। जी, तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सभी को, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। सबने बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स दिए मुझे, बहुत इट मीन्स लॉट मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक मेहनत रंग लाती है सभी इंदिरा को जी। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक